बलियावी की गुफ्तगू का दो हिस्सा है। एक है अकीदा और एक है अकीदत। एक है अकीदा, एक है अकीदत। अकीदत उसी वक्त होती है जब अकीदा बेहतर होता है। अकीदा अगर दुरुस्त नहीं है तो अकीदत की चमक आ ही नहीं सकती। अकीदा अगर बेहतर नहीं है तो अकीदत के उजाले फूट नहीं सकते। और अगर अकीदा बेहतर है तो महबूब दिखे न दिखे, अकीदा जवान दिखेगा। महबूब दिखे न दिखे, अकीदा जवान दिखेगा। अब आप लोग भी परेशान होंगे कि आज हम जिनके उर्स में आए थे या आए हैं, आखिर इनके अंदर चमक कैसी थी? जाहिर सी बात है, बहुतों ने उनको नहीं देखा होगा। जैसे सरकार सुरकाही को बहुतों ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। लेकिन आखिर वजह क्या है कि अकीदत है तो बात कई तरफ ना जाए, एक ही समत रहे। एक है अकीदा, एक है अकीदत। अकीदा दुरुस्त है तो अकीदत से रोशनी आती है। अकीदा अगर रासिख है तो अकीदत सालिह है। अकीदत अगर ताहिर है, अकीदा अगर ताहिर है तो अकीदत कभी आवारा नहीं हो सकती। अकीदा कभी, अकीदा अगर ताहिर है तो अकीदत आवारा नहीं हो सकती। और अकीदत वो हो ही नहीं सकती जहां अकीदा ना हो। वो अंधभक्ति हो सकती है, अकीदत नहीं हो सकती। इसलिए अकीदा लाजिम है। अब आप कहेंगे अकीदा कहते किसको है? अकीदा कहते किसको है? तो अकीदा यही है कि मेरा खुदा हजारों में नहीं है, एक है। दिल लगा में तो बात हो, बोल दीजिए मोहब्बत से तो गुफ्तगू की बात समझ में आवे तो कभी कभी बोल लिया कीजिए। तो एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए और जोर से। अकीदा जिसका ये हो कि मेरा खुदा खाता नहीं, खिलाता, पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है, सोता नहीं, सुलाता, मौत आती नहीं, मौत अता करता है। अब ज़हन को नहीं रोकिएगा, बिल्कुल ज़हन को रोकिएगा। जो बनता है वही मार्केट में बिकता है। जो बनता है वही मार्केट में बिकता है। और मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा इसीलिए तो बिकता नहीं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। इसलिए माबूद उसका बिकता है जिसे बंदा बनाता है। माबूद उसका बिकता है जिसे बंदा बनाता है। और मेरे खुदा की शान ये, मेरे खुदा की शान ये कि उसे बंदा नहीं बनाता,
बंदे को मेरा खुदा बनाता है, बंदे को मेरा खुदा बनाता है। अब जहन को यही रोक लीजिए तो गुफ्तगू थोड़ी सी आगे बढ़ा दूं, लेकिन मोहब्बत से बोलना पड़ेगा। अरे मोहब्बत से बोलो भाई, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब जरा सा जहन को बिल्कुल बिल्कुल आ जाए, तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, इधर भी जगह है, इधर भी जगह है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मोहब्बत से एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह, और जोर से। अब अकीदा, खुदा एक, वहदहु ला शरीक, जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो बने वो खुदा नहीं, जो बने वो खुदा नहीं। जाहिर सी बात है, बनता वो है जिसे कोई बनाता, और मेरे खुदा की शान ये तो उसको कोई नहीं बनाया, उसने सब बनाया। अब जहन को यही रोक लीजिए। अकीदा ये, अल्लाह मेरा अल्लाह, ईमान वालों का अल्लाह, अकीदा वालों का अल्लाह, खाता नहीं, सोता नहीं, जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो पिए वो खुदा नहीं, जिसका निकाह हो वो खुदा नहीं, जिसकी याद औलाद हो वो खुदा नहीं। कुरान क्या कहता है? लम यलिद व लम यूलद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद, व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब इसको यही रोक, बाप वहदानियत, बाप अहदियत की, बाप रब की उलूहियत की। बता कौन रहा? बता कौन? माशाअल्लाह, बता कौन रहा? अरे बोलिए तो, रसूल। बता कौन रहा? मुस्तफा। सवाल ये उठता है, ए अल्लाह, बंदे हम तेरे, मालिक तू मेरा, खालिक तू, मखलूक हम, राज़िक तू, मरज़ूक हम। ये अल्लाह, सजदा तेरा, करें हम, जिंदगी दी हुई तेरी, जिए हम, रिज़्क तेरा, खाएं हम, जमीन तेरी, चले हम, आसमान तेरे, रहें हम, हवाएं तेरी, सांस ले हम। ये अल्लाह, तो तू अपनी अहदियत और रुबूबियत की बात अपने बंदे से खुद क्यों नहीं कहता? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। बोलेंगे तो बोलूंगा, बोलेंगे तो बोलूंगा। अरे जोर से बोलोगे तो बोलूंगा। तो बोलने के लिए मुंह चाहिए, और जहां मुंह होगा वही वजूद होगा। और मेरे खुदा की शान ये कि वजूद से पाक है, ज़बानों हिस्से से पाक है। जी तशरीफ रखें, बस रख दीजिए, आप तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अब बात चूंकि बड़ी नाजुक मरहले में आ गई है, बहुत नाजुक मरहले में, इसलिए थोड़ी सी तवज्जो दिल जमई के साथ कर लीजिए तो गुफ्तगू का ये हिस्सा मैं पूरा कर दूं।
बंदे हम रब के हैं, खालिक वो सबका, राज़िक वो हो, खालिक वो हो, मालिक वो हो। और रब अपने बंदों से अपनी वहदानियत की बात खुद नहीं कहता, खुद नहीं कहता। मेरे रब ने अपनी अहदियत की बात खुद नहीं कही। कभी कहा आदम आप कहो, मूसा आप कहो, ईसा आप कहो, कलीमुल्लाह आप कह दो, रूहुल्लाह आप कह दो, नजीबुल्लाह आप कह दो, तौरेत ले जाकर कहो, ज़बूर ले जाकर कहो, इंजील ले जाकर कहो, सिफत की तजल्ली देकर कहो, कहो अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, बेमिसल है, बेनजीर है। सजदा उसी के लिए, रुकू उसी के लिए, क़याम उसी के लिए, क़ुऊद उसी के लिए, सना उसी के लिए, तहियात उसी के लिए। लेकिन रब की मशीयत में फरमाया बंदो बंदो तहियात मेरे लिए होगी तो सलाम मेरे हबीब के लिए होगा, सलाम मेरे महबूब के लिए होगा। अब बलिया भी कहता है कोई एक नमाज बता दो, चाहे जिस दारुल उलूम से पढ़कर आए हो, कोई एक नमाज बता दो, कोई एक सजदा बता दो, कोई एक नमाज बता दो जो रसूल के दरूद के बगैर मुकम्मल हो जाए। कोई एक बता दो, कोई एक बता दो। नमाज ईदैन की सलाम रसूल पर, नमाज फर्ज सलाम रसूल पर, नमाज नफिल सलाम रसूल पर, सलाम नमाज तहज्जुद सलाम रसूल पर। अमा हद तो ये कि जनाजा बाप का पढ़ा जाए और दरूद रसूल पाक पर पढ़ी जाए। अब ज़हन को गई रोक लीजिए। मैंने जहां से लिंक छोड़ा था, ए अल्लाह बंदे तेरे खालिक तू, तो अपनी रुबूबियत की बात बंदों से खुद क्यों नहीं कह देता? तवज्जो चाहिए। अब यहीं से अकीदत निकल कर आती है, यहीं से अकीदत निकल कर आती है। आइए मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो, यहीं से अकीदत निकल कर आती है। मान लीजिए मौलाना इब्राहिम साहब को कुछ कहना था, मौलाना इब्राहिम साहब को कुछ कहना था, कुछ कहना था। किसको कहना था? मौलाना हाशिम साहब। तो मौलाना हाशिम साहब ने खुद कुछ नहीं कहा, बल्कि मौलाना शमीम साहब से कहा कि आप कह दीजिए। क्या कहा? आप कह दीजिए। मामला मौलाना हाशिम का था, लेकिन मौलाना हाशिम के, मौलाना इब्राहिम के मामले को मौलाना हाशिम खुद नहीं कह रहे, बल्कि किससे कहवा रहे हैं? मौलाना शमीम साहब से। आप कह दीजिए। आप कह दीजिए। तो मौलाना शहबाज ने कहा हजरत मामला इनका है और डायरेक्ट आपसे है, तो आप खुद कह देते, उनसे क्यों कहलवा रहा है? उनसे क्यों कहलवा रहा है? तो मौलाना हाशिम ने जवाब दिया कि एक दोनों दूसरे के इतने करीब हैं, एक दोनों दूसरे के इतने करीब हैं कि मैं कहूं या ये कहें, बात बराबर है। बोलेंगे ये, लेकिन वो समझ जाएंगे। बोलेंगे मौलाना शमीम, लेकिन वो समझ जाएंगे कि ये बात मौलाना हाशिम की है,
मोहब्बत से बोलो, जोर से, जोर से बोलोगे तो बड़ी अच्छी चीज आ रही है, जोर से। 40 साल तक मेरे नबी 40 साल तक बगैर ऐलाने नबूवत के मेरे मुस्तफा अल्लाह के बंदों के इतने करीब, इतने करीब। मक्के वालों का नेचर मुस्तफा जाने, मदीने वालों की आदत मुस्तफा जाने, हाशिमी कबीले की फितरत मुस्तफा जाने, बनु हाशिम की आदत मुस्तफा जाने, कबीले कुरैश की फितरत मुस्तफा जाने, मक्के के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके मिजाज को मुस्तफा जाने। अब रब ने महबूब की पहले अकीदत बैठा ली। मक्के वालों, आबादी में तेरे लोग बहुत हैं, लेकिन किसी केमिकल ने खारे पानी को मीठा न किया। ये मोहम्मद है जिनके थूक से खारा पानी लीजिए। मौत के बाद जिंदगी का वापस होना नामुमकिन होता, लेकिन ये वही है महबूब जिनकी ठोकरों से, जिनकी ठोकरों से, जिनकी ठोकरों से मरी लाशों में जिंदगी लौटती है। अब जरा सा जहन को करीब कीजिएगा। महबूब है अकीदत, 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 अकीदत। जहन को हाजिर रखिएगा। अकीदत, अकीदत। महबूब ऐलान नबूवत नहीं की है, नबी है। ऐलान नबूवत नहीं की है, नबी है। खजाना है, ऐलान खजाना नहीं। मनसब है, ऐलान मनसब नहीं। तवज्जो चाहो, महबूब जिधर से जा रहे हैं साथ में चचा भी है, साथ में कबीला भी है, साथ में साथ में तिजारत का सामान भी है, लेकिन सारे काफिले वाले धूप की शिद्दत से बिलबिला रहे हैं। लेकिन महबूब जिधर से गुजर रहे हैं उधर से बादल का टुकड़ा साया किए चल रहा। कुफर कुफर सर पीट रहा है तो सभी, लेकिन आसमान के बादलों, आसमान के बादलों आखिर सबके लिए क्यों नहीं, सबके लिए क्यों नहीं? तो आसमान के बादल के छोटे टुकड़ों ने कहा आदमी सब होंगे, महबूब सिर्फ एक होगा। लोग बहुत होंगे, महबूब सिर्फ एक होगा। कायनात में जर्रा जर्रा सब रब का होगा, लेकिन महबूब सिर्फ एक होगा। अब जहन को करीब कीजिएगा। बादल भी अकीदत करे, पत्थर भी अकीदत करे, शजर भी अकीदत रखे, बच्चे भी अकीदत रखे, खप्ती भी अकीदत रखे, दुश्मन भी अकीदत रखे, रास्ते में कांटा बिछाने वाला भी अकीदत रखे, गंदगी फेंकने वाला भी अकीदत रखे। अकीदत कैसा? सब कहे है काफिर लेकिन कहता है ये सादिक है मुशरिक लेकिन कहता है अमीन है मुर्तद लेकिन कहता है जो मुस्तफा कह देंगे वही होगा। अब बलिया भी कहता है कि कल के काफिरों को ये भरोसा था कि नबी ने कह दिया पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर छुपा है, तो जब कह दिया तो होगा जरूर। इसलिए कि मुस्तफा ने कभी झूठ बोला ही नहीं। तो कल के पत्थर परस्तों को ये भरोसा था कि नबी ने कह दिया तो होगा जरूर। आज के बुखारी पढ़ने वालों को अब तक भरोसा ना हो सका। लड़ाई इसीलिए, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, किसी दूसरे से हाथापाई करने की कतई जरूरत नहीं।
अबू जहल मुस्तफा के करीब रहकर भी मुस्तफा वाला न बन सका और हजरत अवैस करनी दूर रहकर भी मुस्तफा वाले हो। अब बस इसी के साथ एक हिस्सा गुफ्तगू कही गई। आप उर्स में आए हैं, बिला शुबह उर्स में जाना चाहिए, लेकिन जिसके उर्स में जा रहे हैं पहले उनको पढ़िए, पहले उनको समझिए, पहले उनको देखिए। आज पूरी दुनिया में मेरी चुनौती और चैलेंज है, कोई एक फर्द बता दो पूरे वर्ल्ड, पूरी कायनात में जिसकी एक एक सेकंड पर एक एक लफ्ज पर रिसर्च हो रहा हो। कोई एक बता दो, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मुसलमानों बगैर किसी कुर्बानी के इस्लाम पा गए ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस खजाने का, इस असासे का एहसास तुझे नहीं है। लेकिन जिसने कुर्बानी के बाद कोई चीज पाया, औलादें लुटाने के बाद कोई नेमत पाई, घर का घर फूंकने के बाद कोई रोशनी पाई है, उससे पूछो तो वो बताएगा। और मैं तो साफ कहता हूं शाहबाज बाबू, ताजुद्दीन कि पूरी दुनिया में तन्हा अहले सुन्नत और इमाम अहमद रजा वाले हैं जो पार्ट टाइम हुसैनी नहीं है, फुल टाइम हुसैनी है। फुल टाइम हुसैनी, इसलिए कि हमारी नमाज उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक नबी के साथ नबी की आल पर दरूद न पड़े। और तन्हा हमारी ही जमात है कि महफिल चाहे किसी की हो, बात करबला वाले की जरूर होती है। इसलिए कोई पार्ट टाइम हुसैनी होकर ढोल तो रख सकता है, हुसैनी नहीं हो सकता, हुसैनी नहीं हो सकता। हम तो वो हैं जो कयामत तक काल से मोहब्बत करने वाले हैं। बात दूसरी तरफ चली जाएगी तो जिसके उर्स में आए हैं, जाहिर सी बात है अकीदत। अरे बोलिए ना, कोई उड़ीसा से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। 800, 1000, 1200 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं। क्यों आए हैं? अकीदत है। और अकीदत उसी वक्त बेहतर होगी जब अकीदा दुरुस्त हो। अकीदा क्या है कि अल्लाह एक, वहदहुल्ला शरीक। और अकीदा ये कि उसके महबूब, रब के महबूब हमारे नबी, ईमान वालों के नबी। इस पर तो बोल देना चाहिए, अरे मोहब्बत से बोल। ईमान वालों के नबी, ईमान वालों का नबी मैंने इसलिए कहा, थोड़ा कड़वा डोज है। ईमान वालों का नबी हमने इसलिए कहा कि ईमान वाला अपने नबी को नबी मानता, अपनी तरह नहीं मानता। नबी को नूर मानता, अपने जैसा नहीं मानता। बेशक ये ईमान वाला है, बिल्कुल ये ईमान वाला है। इसलिए कि ईमान वाला जानता है कि हम अपने आका करीम की जूतिये पाक को, नालैने मुकद्दस को माज़ल्ला जुतबा नहीं कह सकते। अल्लाह, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और हदीस शरीफ में है कि किसने मेरे आका के नालैने पाक का नाम बाजारू लफ्जों में लिया तो वो इस्लाम से खारिज हो।
तवज्जो चाहो, बेशक तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अकीदा ये कि सजदा रब का, अकीदा ये कि तहियात रब की, अकीदा ये कि सना रब की, अकीदा ये कि रुकू रब की, अकीदा ये कि क़याम रब की, अकीदा ये कि सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, रब के लिए, रब के लिए। लेकिन इस अकीदे की कबूलियत की जो कुंजी है वो मुस्तफा से सच्ची अकीदत है। अगर अकीदत नबी से नहीं है, अगर अकीदत नबी से नहीं है तो झुकना तो होगा, रुकू नहीं होगा। झुकना तो होगा, रुकू नहीं होगा। माथा टेकना तो होगा, सजदा नहीं होगा। गोया सजदे के लिए नबी की अकीदत लाजिमी है, जरूरी है, बेशक मुस्तफा की अकीदत लाजमी है। और जब अकीदत होगी तो अकीदतमंद वही करेगा जो महबूब कहता है, जो हबीब कहता है। आज पूरी दुनिया में डंका सरकारी सुरकारी का क्यों बज रहा है? माशाअल्लाह। दिल लगाओ तो बोल दो, सुभान अरे मोहब्बत से बोल दो। सरकारें सुरकारी कोई बिहार के मुख्यमंत्री तो नहीं थी? अरे बोलो ना, मंत्री भी नहीं थे, एमपी भी नहीं थे, किसी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं थे, कोई संगठन भी खड़ा नहीं किया, कोई जमात भी नहीं बने। लेकिन हिंदुस्तान का कौन सा वो शहर है जिस शहर में उनके नाम का झंडा नहीं गड़ता है? बिल्कुल माशाअल्लाह। आखिरी अकीदत आई कैसे? और ये भी तय है कि बिहार के बड़े बड़े शोरमाओं को उसकी बिरादरी के लोग नहीं जानते दूसरे स्टेट में। मैं मिसाल दूं तो बहुत बवाल हो जाएगा, उसी को लेकर के घुमाने लगे। बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग बिहार में हुए, लेकिन उन्हीं की बिरादरी और उन्हीं के जात के लोगों से पूछ दो, बंगाल में, उड़ीसा में, यूपी में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो लोग नहीं बताते ये कौन है। लेकिन बाहरी सरकारें सुरकाही, बाहरी सुरकाही शरीफ के दाता साहब जी 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 है अंगूठा छाप, न स्कूल गया न कॉलेज। लेकिन जैसे ही कहा कि बिहार के हो तो सरकारें सुरकाही को जानते हैं। हजरत बाद में लिख लीजिएगा मोबाइल पर, सुन लीजिए। अब तो हमारे स्टेज का यही निजाम बन गया। हमारा मौलाना लोग सोचता है कि स्टेज पर हम मोबाइल दिखाते रहेंगे तो बच्चे इस काम में लगे रहेंगे। रहम कर दीजिए, अब आप लोग बहुत तमाशा हो गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। हमारे बच्चे देखते हैं कि हजरत 24 घंटा इसमें लगे हैं, कोई अच्छी चीज है तब ना, इसीलिए वो सब भी लगे हैं। अब थोड़ी सी रहम कर दिया जाए। जिसको कोई काम नहीं आता है वो उसको व्हाट्सएप पर सिर्फ लिखने आता है। जो एक कदम नहीं चल सकता है वो व्हाट्सएप पर 3-3 पन्ना लिखेगा, घर से खुद ना पढ़ेगा। बाहर कैफ अल्लाह ताला समझ दे। आमीन। जहर से शिफा की दवा भी बनती और जहर से मौत का सामान भी बनता। मर्जी आपकी, आप किसका स्पॉट बनना चाहते हैं? जहर को सेहत की दवा बनाने का स्पॉट बनना चाहते हैं या जहर को सप्लाई करके मारने का सामान मुहैया कराना चाहते हैं? यह पर डिपेंड करता है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को करीब लाइए, गुफ्तगू लंबी हो गई। अकीदा, अकीदत, जब अकीदा रासिख होगा, जब अकीदा मजबूत होगा तो अकीदत सालेह रहेगी, अकीदत नेक रहेगी, अकीदत अंधभक्ति में तब्दील नहीं होगी। और इस्लाम ने ईमान वालों को नबी का आशिक बनाना है, अंधभक्त नहीं बनाया है। नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। और जो आशिक होता है उसको फर्ज भी याद है, उसको सुन्नतें भी याद है, उसको मुअक्कदा भी याद है, उसको काबे का एहतराम भी याद है, उसको मदीने की हुर्मत और अजमत भी याद है, उसको वलियों की उसे वलियों की ताजीम और तौकीर भी याद है, उसे कुरान का एहतराम भी याद है। इसलिए कि वो आशिक है, अंधभक्त नहीं है। आशिक है, अंधभक्त नहीं है। अब मेरे नौजवानों को कुछ लोग घूम घूम कर टोली बना करके कहते हैं अरे ये उर्स वगैरह में जाने से क्या होता है ये। हाँ, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा कि कुछ लोगों ने पेशा बना दिया है बुजुर्गों की चौखट की इज्जत बेचकर हवेली बनाने का पेशा बना दिया। बिल्कुल सदाकत पर मबनी है जुमला। और इसीलिए लोगों को बेचैनी है बरेली के मेरे इमाम अहमद रजा से। खलीस की एक वजह है कि इमाम इसको मोहब्बत ने मुस्तफा की उम्मत को आशिक बनने की दावत दी, अंधभक्त बनने का हुक्म दिया। इसलिए बेचैनी, इसलिए बेचैनी। मेरे अजीज, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं तो ये जो टोली निकल रही है ना, ये जो टोली, सच यही है कि खुराफात कोई और करे, जवाब मौलाना हासिम को देना। खुराफात कोई और करे, जवाब आलिमों को देना होगा। तिजोरी कोई और भरे, दलील उलमा दे। सही बात, बिल्कुल यही तो होता ही। दलील उलमा दे, यहां लाकर के खड़ा कर दिया गया। और इस वक्त तो तसव्वुफ और तरीकत की बात वो ज्यादा करता है, जिसे कह दीजिए कि जरा तरीकत की हिज्जे कर दो, तो 100 में 99 तेज से तरीकत की हिज्जे करेगा, तो से नहीं कर सकता। क्या गलत बोल रहा हूं? एकदम सही, आप सही, आप गलत कभी बोलते ही नहीं है। ऐसा नहीं है। यानी जो तरीकत की हिज्जे न करे वो तरीकत पे खूब भाषण देता है। जो मारिफत की मीम न पढ़ सके वो मारिफत की बातें करता है। आपको मालूम है, बस एक हल्की सी बात समझा दूं, शायद मारिफत समझ में आ जाए। जी जी जी। मीम नहीं पड़ेगा, मौ पड़ेगा। बस ज़हन को थोड़ा सा नजदीक कर लीजिए। बांस को कभी आम की जड़ से निकलते नहीं देखा होगा, देखे हैं? अरे बोलिए ना, नहीं। आधी तकरीर अब आपको करनी है। मटर छीमी को मकई की कोक से निकलते नहीं देखा। जी जी। पपीता को गोभी के नीचे से या लीची के पेट से निकलते नहीं देखा। बात सही है? हरेक का गर्भ, हरेक की कोक अलग है।
लेकिन तन्हा इस्लाम है, तन्हा मेरे नबी की शरीयत है कि शरीयत की कोख से मारिफत भी निकले, हकीकत भी निकले, तसव्वुफ भी निकले, वलायत भी निकले, कुतुबियत भी निकले, अब्दालियत भी निकले, मजूबियत भी निकले, सालकियत भी निकले। और इस कोख की जो धड़कन है वो मुस्तफा की शरीयत के साथ खींच गए। गोया मस्जिद में इत्तिकाफ की नीयत करके खाना जायज है, खाना जायज है, ये शरीयत है। और मस्जिद छोड़कर बाहर खा ले, परहेज कर ले मस्जिद से, यही तो तकवा है, वो फतवा, ये तकवा। और जब तकवे पर अमल होने लगता है तो वहीं से तसव्वुफ की चमक आने लगती है, तसव्वुफ की चमक आने लगती है। अब आप कहेंगे इसकी पहचान क्या है, तो मान लीजिए पागल को भी बदबू पसंद नहीं है। यानी पागल भी है और उसको कह दीजिए कि पेशाब से गंदगी साफ कर लो तो तुरंत पलट के बोलेगा मुझको पागल समझते हैं क्या? जबकि पूरा शहर पागल कह रहा, लेकिन उसको मालूम है, पागल को भी मालूम है कि पेशाब से गंदगी साफ नहीं की जा सकती, इसलिए कि पेशाब खुद ही एक गंदी चीज है। समझ बात आ रही? जी जी जी। आप रास्ता चल रहे हैं, रास्ता अचानक कहीं से हवा के झोंकों के साथ गुलाब की, बेला की, चंबेली की, चंपा की खुशबू आपके बगल से गुजर जाए और नाक महसूस कर ले, तुरंत नाक उधर घूमती है और आपकी ख्वाहिश होती है एक बार और आ जाए। बोलेंगे तो अब गुफ्तगू आखिरी मंजिल पर, जोर से जोर से जोर से जोर। यानी चाहत ये होती है कि एक बार और आ जाए। मैंने क्या मौलाना सलीम साहब बार बार दाएं बाएं नाक क्यों, चेहरा क्यों? जवाब दिया, अभी एक झोंका आया था और उस झोंके ने मेरे दिल और दिमाग को मुअत्तर कर दिया। मैंने कहा किधर से आया? बोले यही तो पता नहीं चला। तब बताओ प्लीज, मौलाना सुन लीजिए गुफ्तगू। यही तो पता न चला, इसलिए कि आने वाली खुशबू हवाओं की गोद में आई थी, वो जिस्म वाली नहीं खुशबू थी। खुशबू थी, जिस्म नहीं था। खुशबू थी, सरापा नहीं था। खुशबू थी, वजूद नहीं था। खुशबू थी, मुजस्समा नहीं था। खुशबू थी, सूरत नहीं थी। खुशबू थी, चेहरा नहीं था। तवज्जो चाहो। तो जब हवाओं की कोख से खुशबू का एक झोंका आ जाए तो खुशबू का आशिक जिधर से खुशबू आई है पलट पलट के उधर जा रहा, पलट पलट के उधर जा रहा, इसलिए कि रूह को सुकून दिया है, रूह को सुकून दिया है, दिल को ठंडक पहुंचाई है। अब बलियाबी की वारिस करने दो। जब शरीयत पर इस्तेहकाम हो, जब शरीयत पर इस्तेहकाम हो और नबी की सच्ची अकीदत जब सेहतमंद और जवान हो, तो जब जलवे की खुशबू आती है तो उसी में वो खो जाता,
फिर उससे कोई पेड़ हो तो वही दिखे, पत्ते हो तो वही दिखे, पौधा हो तो वही दिखे, मंजिलें हो तो वही दिखे, हिजाब हो तो वही दिखे, जो कुछ भी हो उससे कुछ नहीं दिखता। और जब ये दिखने लगता है तब वो बेपरवाह होता। मौसम चाहे जैसा हो हमें महबूब चाहिए, हवा चाहे जैसी हो हमें महबूब चाहिए, अब वजूद चाहे जैसा हो हमें महबूब चाहिए। अब न उसे लिबास की फिक्र है, अब न उसे खाने की ख्वाहिश है, अब न उसे सोने की तमन्ना है, अब न उसे जागने की तमन्ना है, बल्कि हर सांस उसी की तरफ भागे जाता, भागे जाता। और जब इस मंजिल पर पहुंचता है तब लोग कहते हैं ये मजजूब हो चुका है। तब लोग कहते हैं ये मजजूब हो चुका है। किसी ने कहा पहचानो कैसे मजजूब हो गए? तब किसी कलंदर ने कहा कि महबूब को पहचानने के लिए अब तक कोई आला नहीं बना है, अब तक कोई आला नहीं बना है। लेकिन जब मजजूब को अगर सही ढंग से जानना हो तो सिर्फ उसके पीछे खड़ा होकर दुरूद पढ़ दो। उसके पीछे खड़ा होकर जान ले लेगा या जान दे देगा, लेकिन अपने महबूब का नाम अपने पीछे नहीं सामने लेना पसंद करेगा। और इसी मंजिल पर आने के बाद तक दुनिया कहती है ये फना फिर रसूल हो चुका है, ये फना फिर रसूल हो चुका है। तो इस मंजिल को पाने के लिए अकीदा का बेहतर होना जरूरी, और जब अकीदा ठीक होगा तब अकीदत की चमक आएगी। और जब अकीदा बेहतर होकर ये अकीदा कहने लगेगा क्या क्या कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हमको लगता है कई गांव के कई इलाके के लोग आए हैं ना। तो जो तहरीके बेदारी चल रही है इदारे शरीया की तरफ से जहेज के खिलाफ, बारात के खिलाफ, नबी के नामूस के लिए, हजरत एक कानून इदारे शरीया बनवाने में कामयाब हो गया। उन जाहिलों को, उन अंधों को बात समझ में नहीं आएगी रे सुन्नी। अगर यही काम कोई दूसरा किया होता ना तो उसका एक एक मौलवी नाच नाच के कहता मैंने करा लिया। एक साल पहले बलियावी ने, इदारे शरीया ने बिहार हुकूमत और दिल्ली हुकूमत पर हमला बोल किया था। बलियावी ने हुक्मरानों के जबड़े में हाथ डालकर कहा था खबरदार, ईमान वाले के बेटों को जंगल का घास समझकर रौंदने की गलती मत करना। ये लवारिसों की औलाद नहीं है और ना ही अंग्रेजों की दलाली की जाए। दिल्ली से लेकर लाहौर तक का कोई पेड़ न बचा जिस पेड़ पर आलिमों की लाश न लटकी हो। जंगे आजादी में ये कुर्बानी मेरी बाप दादा की, और तुम लावारिस समझ करके मॉब लिंचिंग कर रहे हो। वक्त से पहले इस पर कानून बना लो, वरना वक्त और हालात के एतबार से हमको भी मैदान पकड़ने आता है। एक साल पहले इदारे शरिया ने डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला के कलेक्टर, गवर्नर स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और डीएम के थ्रू दबाव बनाना शुरू किया और निकले हैं ईमान वालों के बेटे, जवान, बूढ़े, बुजुर्ग। और जब लाखों लाख का सैलाबे इश्क आने लगा मैदानों में, तो पिछले महीने 8 तारीख को
भारत की पार्लियामेंट में एक कानून लाना पड़ा और कहना पड़ा है उस कानून में कि अगर मॉब लिंचिंग कोई किसी की करेगा तो उसको फांसी की सजा होगी। ये लड़ाई बलियाबी अदारे शरिया में लड़ी है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गाज़िए मिल्लत जिंदाबाद। अब एक लड़ाई मुसलमानों तुझसे लड़नी होगी, तुझसे। गैरों से तो लड़के जीत लेंगे लेकिन तुम हराओगे, और अगर आप जिता दोगे तो दुनिया में कोई शोरमा नहीं पैदा हुआ है जो आलिमों की पीठ पर हाथ रख दे। बेशक वो जहेज की लानत की लड़ाई है। गरीब बाप की बिकती हुई जमीनों की लड़ाई है। निकाह को सस्ता और आसान बनाने की लड़ाई है। बेशक बच्चों को नशा से दूर रखने की लड़ाई है। पढ़ाकर पावर वाला कलम दिलाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को आपसे लड़ेंगे। अगर आपने फतह का झंडा पकड़ लिया तो 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल। जितने पागल बताहा जो मेरे क्वालिफाइड बच्चों को आंख दिखा रहे हैं सत्ता का, वो अपनी सही औकात में आ जाएंगे। बहुत अज़ीमुश्शान इसलिए कि अब तो नारा लग चुका है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी बेशक बेशक। हजरत बहुत बेचैन है सब, और टमिया साइज का कुत्ता ढूंढा जा रहा है बलियाबी के खिलाफ बुकवाने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, खिला के लाओ टमिया का, इलाज करेंगे नौजवान अहले सुन्नत के। इसलिए कि बेचैनी बहुत बढ़ गई है कि बलियाबी तहरीक बेदारी में नौजवानों की आंख खुलवा रहा है। ये तो बता रहा है कि आबादी इतनी, तो पुलिस में इतना ही क्यों, कॉलेज में इतना ही क्यों, स्कूल में इतना ही क्यों, मंत्रालय में इतना ही क्यों, यूनिवर्सिटी में इतना ही क्यों, डीएसपी एसपी में इतना ही क्यों। ये तो आंख खुलवा रहा। जब तक हलक में सांस बाकी रहेगी ये काम करते रहूंगा बारकल्लाह इंशाअल्लाह। कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन में कारवा बन जाए, लेकिन हौसला तिनके चुनने के हैं तो आसियां बन के रहेगा। तो आज मैंने मौलाना हाशिम साहब से रूम में हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, मौलाना इब्राहिम साहब, मैंने हजरत से भी गुजारिश की है कि एक मीटिंग बुलवाइए जिसमें लालगंज से लेकर के एकदम महुआ के बॉर्डर तक हर गांव से मस्जिद के सदर सेक्रेटरी उस गांव के जिम्मेदार, चाहे किसी पौवा पार्टी में हो रहा हो, लेकिन अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए एक झंडा रखो। वो झंडा मेरे नबी की अजमत का झंडा होगा, मेरे अकीदे का झंडा होगा। तो अगर ये तहरीक छिड़ी जाएगी तो आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? जरूर देंगे हजरत। अरे बोलो ना, साथ दोगे कि नहीं दोगे? नहीं देंगे देंगे। हजरत मीटिंग बुलवाइए और गांव वाइज बुलवाइए। मौलाना इब्राहिम साहब, यहाँ जितने उलमा हैं हर आलिम अगर अपने अपने गांव और इलाके को तय कर ले, जो जहां मिलाद शरीफ में जलसे में जा रहा वहीं से 10-10 नौजवानों का नाम नंबर इकट्ठा करे। अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर पटना गए हो यार, एक बार अपना झंडा लेकर एक जगह जमा हो जाओ। जो चौक चौराहों पर मेरे बच्चों की अच्छी सेहत देखकर टोन मारते हैं ना, एक मर्तबा टोपी दाढ़ी नबी की इज्जत का झंडा लेके जमा हो जाओ। चौक चौराहा चट्टी का टोन बदल न गया तो मेरा नाम बदल देना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर
चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए।